नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। अगर आकृति के हिसाब से आपकी हथेली को देखें तो सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं और इसका प्रभाव आपके जीवन पर हमेशा बना रहेगा। कहीं ना कहीं एक जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा, एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा। करियर का अगर हम मामला देखते हैं तो जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज्यादा सुटेबल, ज्यादा तरक्की देने वाला और अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। दूसरा अगर हम बात करें तो जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत निश्चित तौर पे पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर भी आपके लिए ज्यादा सुटेबल, ज्यादा तरक्की देने वाला, बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। लेकिन एक चीज समझिएगा, आप अपनी हथेली को ध्यान से देख के, आपकी जो जीवन रेखा है ये इस तरह से आगे चलकर और इसमें मिलती हुई अंत में दो भागों में विभक्त हो रही है। ठीक है ना? और एक शाखा यहाँ पे त्रिभुज रूप में बन रही है, मस्तिष्क रेखा में त्रिभुज बना रही है। एक तो केतु का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो जन्म स्थान से दूर ही आप उन्नति करेंगे। जन्म स्थान में रहकर आपकी उन्नति नहीं दिखाई दे रही है। जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे उतनी अच्छी उन्नति करेंगे, उतना अच्छा सुटेबल आपके लिए रहेगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक हो जाएंगे, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे और कहीं ना कहीं सुकून भरा जीवन आगे चलकर आपका रहने वाला है। तीसरी बात अगर देखेंगे तो ऐसे लोगों का ज्यादातर मामले में, 98% मामले में जो प्रारंभिक दौर रहता है वो ज्यादा संघर्ष से युक्त रहता है। कई बार उतार चढ़ाव ज्यादा रहता है, कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। लेकिन आगे चलकर उसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को पाते हैं, हर सुख का ये लोग भोग करते हैं। अब एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है आपकी हथेली में और आपकी करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकलकर स्पष्ट तरीके से जा रही है। 46वें वर्ष के आसपास आपकी जीवन में भाग्योदय की स्थिति बन रही है। बहुत अच्छा भाग्योदय यहाँ पे दिखाई दे रहा है 46 ईयर से। और फिर इस चिन्ह का भी यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चिन्ह के बारे में पौराणिक ग्रंथ कहता है, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेतः। ये आपको धन भी देगा और बहुत अच्छा सुख भी देगा। मानी धन के मामले में आपकी जो ग्रोथ है उसको अचानक ही बढ़ा लेगा। आपकी ग्रोथ बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंच जाएगी धन के मामले में। ये आपके करियर और धन दोनों चीजों में एक स्टेबिलिटी देगा, एक स्थायित्व की और आपको ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में धन के मामले में भी अब आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी 3 साल आपको अपने ऊपर काम करना होगा। इसके लिए मैं कुछ बेहतरीन क्रियाएं, मुद्रा चिकित्सा आपको दे रहा हूं, जिससे जो बहुत ज्यादा आप संघर्ष कर रहे हैं, पीड़ा में जी रहे हैं, बहुत सारी चिंताओं से आपका जीवन भरा हुआ है, वो सारा कुछ खाली हो जाए और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का सर्जन हो जाए, एक उत्साह उमंग का सर्जन हो जाए और ऐसी स्थिति आए जिससे मन प्रसन्न रहे और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहे। वैसे बहुत अच्छी बात है कि भाग्योदय आपका बड़े लेवल का हो रहा है, क्योंकि यहां से देखेंगे तो यहाँ पे बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं कुछ खास क्षेत्रों में, जैसे शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है या कानून जैसे क्षेत्रों में, तो आपकी 46वें वर्ष में पदोन्नति की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आपकी जीवन में तरक्की इस लेवल की बढ़ रही है कि एक लेवल पार करके आप दूसरे ऑर्बिट में पहुंच सकें। इस प्रकार की तरक्की आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रही है। अगर 1% सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में काम नहीं कर रहे हैं और आप व्यापार में हैं, तो व्यापार में ऐसी स्थिति आ रही है 46 ईयर से लेकर के आगे तक
कहीं ना कहीं आपके कार्यों में निरंतरता आएगी। प्रत्येक दिन धन कमाने की स्थिति आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। अगर आपने अभी तक अपने घर का सुख प्राप्त नहीं किया है, तो 46 से और 54 के बीच में अपने घर का बड़ा सुंदर मौका आपको मिल रहा है। आपका गोल्डन पीरियड 100% दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर आप बहुत लंबे समय से संघर्ष में हैं और सोच रहे हैं आपको जो है गाड़ी का सुख मिले, लेकिन नहीं मिल पा रहा है, तो 46 से 54 के बीच में गाड़ी का बहुत अच्छा सुख आपको जीवन में मिलने वाला है। अगर आप बहुत बड़े व्यापार की सोच रहे हैं कि अपना व्यापार शुरू किया जाए और नहीं कर रहे हैं, तो 46 से 54 के बीच में व्यापार के भी बहुत अच्छे योग आपके बन रहे हैं। आपको अपना व्यापार शुरू करना है। यदि व्यापार आपका है, आप उसका विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, फैलाव नहीं कर पा रहे हैं, उसमें नाम और यश नहीं कमा पा रहे हैं, तो ये गोल्डन पीरियड आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को लेके आ रहा है। लेकिन इसके लिए आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। बहुत ज्यादा सोचने से, बहुत ज्यादा जो है चिंता करने से अच्छा है अपने ऊपर आप मेहनत करें। आपका जो गोल्डन टाइम है वो 46 से लेके 54 के बीच में है। इस समय का आपको विशेष यूज करना है। तो इस समय का यूज तभी कर पाएंगे जब आप अपने को उस पात्र बनाएंगे उस चीज का। तो इसके लिए आपको अपने ऊपर बहुत अच्छा काम करना होगा, बड़ी संजीदता से काम करना होगा, बड़ी विश्वास से, बड़ी कर्मठता से और एक समर्पण भाव से अपने ऊपर आपको काम करना होगा। अगर आप वास्तव में जीवन के उस स्तर को छूना चाहते हैं, वास्तव में अपने जीवन में नई रंग भरना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ नवीनता लाना चाहते हैं, तो आपको इस और विशेष ध्यान देना होगा। अब हम एक चीज दिखाते, आपने पहला प्रश्न लिखा है चिंता, और चिंता का कारण भी आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हथेली का ये हिस्सा बहुत ज्यादा फूल गया है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ से कमजोर हो रहा है और यहाँ से बहुत ज्यादा फूल करके नीचे इसकी तरफ देख रहा है। वहीं देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे कटकटाव की स्थितियां दिखाई दे रही हैं और चंद्रमा आपका बहुत पीड़ित अवस्था में बैठा हुआ है। जब शनि इस प्रकार से हथेली में रहता है तो क्या होता है, ऐसा व्यक्ति बिना वजह की चिंता करता है। ये बिना वजह की चिंताएं व्यक्ति को देता है, आपको ये बेवजह की चिंताएं दे रहा है, या कुछ ना कुछ ऐसी वजहें ये स्थापित कर रहा है जो आपको चौबीसों घंटे तनाव में रखे। कभी कभार ऐसे में ये व्यक्ति को चिड़चिड़ा कर लेता है, स्वभाव से कभी कभी संदेह करने वाला कर लेता है, और जो जो समय बीतता जाता है व्यक्ति एकांत प्रिय होने बैठ जाता है। समझ में नहीं आता है कि क्या सोच रहा है। ठीक है ना। तो बेवजह की जो चिंताएं हैं, जो तनाव आपके जीवन में है, ये आपके शनि की वजह से है। इसके अलावा आपके जो काम धाम में बहुत सारी अड़चने आ रही हैं, ये देखिएगा, ये रेखा इसकी जिम्मेदार है। मेन समय पर बहुत सारी अड़चने आना और फिर इसका इस तरह से झुकना, बहुत ज्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिल रही है। तो ये स्थितियां बहुत सारी चीजों को कह रही है। और इसके साथ देवगुरु बृहस्पति का इस तरफ झुकना परिवार को लेके भी ये चिंताएं दे रहा है। दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में भी परिस्थितियों को खड़ी करता हुआ दिखाई दे रहा है। आंतरिक खुशियों को निकाल रहा है, व्यक्ति को शिथिल कर रहा है। आप पाठ पूजा तो कर रहे हैं लेकिन आपको इष्ट कृपा नहीं मिल पा रही है। दूसरा कारण है यहाँ पे चंद्रमा जो पीड़ित अवस्था में है, और अभी 18 महीने तक ये आपके जीवन में अपना प्रभाव देता रहेगा। भले ही मैं उपाय दूंगा, उपाय करेंगे, आपको फर्क पड़ेगा। ये आपके मन को गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी से यहाँ पे ग्रसित करता हुआ दिखाई दे रहा है, भावुकता देता हुआ दिखाई दे रहा है, या इमोशनली थोड़ा परेशान करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। मन आपका कई बार अच्छा नहीं रहता है, और अभी 18 महीने तक ये सिचुएशन बना हुआ है। मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं जो है पेट की दिक्कतें आ जाती हैं।
यहाँ पे भी यही दिखाई दे रहा है कि आपको अपने हार्मोनल सिस्टम को ठीक रखना है, आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना होगा। माँ की सेहत के ऊपर भी जो है आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और माँ का कारक है। जब चंद्रमा हथेली में खराब होता है तो माँ की जो तबीयत है वो बिगड़नी शुरू हो जाती है, उसको लेके चिंताएं आ जाती हैं, या कहीं ना कहीं व्यक्ति माँ से दूर रहता है, या माँ के साथ मतभेदता उभर जाती है, या व्यक्ति को माँ का सुख नहीं मिलता है। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं नींद आने में भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। स्वास्थ्य का 70% मामला चंद्रमा के पास रहता है। और दूसरा, ऐसे में ये तन मन धन तीनों का कारक है। ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। कैश और बरकत में भी बहुत ज्यादा कमी आती है। ठीक है ना, मनी जो आपका पूरा ढांचा है ना जीवन का, वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ये इस प्रकार की चीजों को यहाँ पे बता रहा है। फिर शुक्र बहुत ज्यादा उबर रहा है। शुक्र जितना ज्यादा उबरता है, सुखों में कमी करता है, तो ये आपका चिंता का कारण है। दूसरा सवाल आप रोग के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। इसमें भी हम चलते हैं कि वास्तव में दुख क्यों है, रोग क्यों आपके शरीर में है। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे जो ये कटकटाव की स्थिति है, यहाँ पे देखेंगे तो इसका प्रभाव सीधा देवगुरु बृहस्पति पे पड़ रहा है। जब देवगुरु बृहस्पति पे पड़ता है तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में रोग देता है, दुख और दारिद्र्य देता है। किस प्रकार के रोग देता है? लीवर संबंधी रोग भी देता है ये। और अगर हम कहें तो डायबिटीज देता है, हम कहें तो एक दो रोग और देता है। तो काफी सारे रोग ये यहाँ पे दे देता है। दूसरी बात ये हुआ तो आपको जो है दांतों का ध्यान रखना पड़ेगा। मानसिक चिंता को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। और यहाँ पे चंद्रमा है तो पेट संबंधी रोग देता है, एंजाइटी देता है, डिप्रेशन देता है, हार्मोनल सिस्टम को खराब करता है। कभी कभी ये जो है व्यक्ति के शरीर में हथियार लगा लेता, माने ऑपरेशन वगैरह व्यक्ति को करना पड़ता है। बहुत सारी चीजों को ये यहाँ पे दिखाता है। शत्रु, शत्रु क्यों प्रबल हो जाते हैं व्यक्ति के? जब शनि बहुत ज्यादा जो है ऊर्जा प्रोवाइड करे और शनि के साथ राहु आ जाए और चंद्रमा आपको बहुत ज्यादा जो है डाउन कर ले, पीड़ा अवस्था में आ जाए, तो शत्रु भैया व्यक्ति को दिन रात कचोटते हैं, भय की स्थिति बन जाती है। और ऐसे में धन की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मानी पैसों का अभाव व्यक्ति को बहुत ज्यादा अखरता है। माँ की तबीयत के बारे में ये मैंने पहले बता दिया। और ये कर्जे की भी लाइन है। ऐसा में 100% व्यक्ति कर्जे के दलदल में फंस जाता है और उस दलदल से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपने ध्यान से समझा कि क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आपकी हथेली में अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ग्रहण योग बना हुआ है, और इसके कारण जो है चिंता भी है, इसके कारण जो है रोग भी है, शत्रु भी है, भय भी है, पैसों का अभाव भी है, माँ की तबीयत भी खराब है, और कर्जे की स्थिति भी आ रखी है। ये सारी चीजें जो है यहाँ पे ग्रहों की ये रेखाएं देती हुई दिखाई दे रही है। अब करना क्या है आपको? देखिएगा, सबसे पहले आपको चंद्रमा पे ध्यान देना है, क्योंकि 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत हमारा चंद्रमा रखता है। तो चंद्रमा के लिए क्या करना है आपने? एक धातु की रिंग मैं आपको ऑडियो के माध्यम से या लिख के दे दूंगा, उसको प्रॉपर तरीके से आपको इस उंगली में पहनना है। ठीक। दूसरा, मैं आपको इन सब ग्रहों को एक रूप में लाने के लिए जीवन में नए प्रकार का उत्साह बने, उमंग बने, जिससे जो है एक खुशनुमा माहौल बने और व्यक्ति उस माहौल में रहे। तो इसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूं। उसको प्रॉपर तरीके से 4 महीनों तक आपने करना है। नागा ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा।
इस दिव्य सूर्य क्रिया के साथ साथ मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और एक सबसे बड़ी बात, इस साधना को मैं बहुत कम लोगों को देता हूं। एक महालक्ष्मी की रात्रि की साधना मैं आपको दे रहा हूं। ये 3 महीने तक की साधना है। अगर पूरे समर्पण भाव से, पूरे विधि के अनुसार अगर आप करते हैं तो आपको लाभ होगा। एक बात का ध्यान रखें, मंत्र शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में बहुत लंबा और सभी आयामों में पड़ता है और बहुत गहरा पड़ता है। लेकिन उसकी विधि क्या है, उस विधि के अनुसार करना पड़ता है। देखिएगा, हमारी जो चंद्र नाड़ी है, जो सूर्य नाड़ी है और जो सुषुम्ना नाड़ी है, हमारे मंत्र वहां सोए हुए रहते हैं। तो सबसे पहले प्राणायाम द्वारा उन मंत्रों को जगाया जाता है। जब मंत्र जग जाएंगे तब उनको खाना दिया जाता है, पुष्टता दी जाती है। जब वो जगेंगे, खाना खाएंगे, तब उनको काम के लिए कहना पड़ता है। ये विधि होती है मंत्र की। तो इस विधि को मैं जो है वैधानिक विधि है, उस हिसाब से आपको जो है मैं दे दूंगा। प्रॉपर तरीके से करेंगे तभी आपको लाभ होगा। बिना दिव्य योग ध्यान क्रिया किए, बिना दिव्य सूर्य क्रिया किए आप किसी भी मंत्र को यदि करते हैं तो वो मंत्र आपका फलदायी नहीं होगा। तो इसको विधिवत तरीके से, विश्वास से और समर्पण भाव से करिएगा। 3 चीजें, इसी में आपका कल्याण हो जाएगा। आपको बस कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। धीरे धीरे आपका जीवन एक चमत्कारिक ढंग से बदलना शुरू होगा। पैसे की जगह पैसा आएगा, क्योंकि जब आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा, आपका आभा मंडल स्ट्रांग हो जाएगा, आपके अंदर एक सम्मोहन शक्ति जाग जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, तो वो अर्थ को स्वयं खींच लेगा। ठीक है ना। सबसे पहले ये होगा कि सामने वाले की बुद्धि और उसकी वाणी आपके लिए काम करेगी। ये कब होगा? जब आपका ऑरा बहुत विकसित होगा। ऑरा कब होगा? ठीक, जब आप अपने 6 चक्रों पे, अपने पंच तत्वों पे, पंच महाकोशों पे, 5 ज्ञान इंद्रियों पे, 5 कर्म इंद्रियों पे और 9 द्वारों पे एक शानदार तरीके से काम करेंगे, एक दैवीय और एक अलौकिक तरीके से काम करेंगे। और ये मंत्र से, उसकी शक्ति से, प्राणायाम से और योगिक क्रियाओं से ही संभव है। बाकी आप कुछ भी पहनो, कुछ भी करो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो खासकर 4 महीने तक अपने ऊपर काम करो, फिर देखो कैसे आपका जीवन एक जादुई तरीके से, एक चमत्कारिक ढंग से बदलना शुरू हो जाएगा। आप खुद कहेंगे कि वास्तव में आपने कितनी अच्छी चीज हमें दे रखी है। ठीक, तो करिएगा और अपना लाभ कमाइएगा। अब देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा, भाग दौड़ का काम भी करना पड़ेगा। यहाँ पे ये आपके कार्यों में बार बार अड़चने जो आ रही है, वो शनि की इस वजह से आ रही है। और जो तनाव, आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन का सामना, एंजाइटी का सामना आप कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बेवजह की चिंताएं कर रहे हैं, उसका कारण ये है। तो इसको सबको योगिक क्रियाओं से हम ठीक कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं एक धातु आपको दूंगा, इसको जरूर पहनिएगा, आपको लाभ होगा। और उसकी विधि भी दे दूंगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की हमेशा इच्छा बनी रहेगी। और आगे जाकर इसका लाभ भी बहुत अच्छा होने वाला है। आपको एक रिस्क लेने की ताकत रहेगी, चीजों में जोखिम उठाने की ताकत रहेगी। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे छोटी उंगली इस प्रकार से जा रही है। धन कमाने की बहुत अच्छी ललक रहेगी और धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में आगे बहुत अच्छी चीजें उभर कर आती हुई दिखाई दे रही हैं।
यहाँ पे देखेंगे तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी। सुखद जीवन जीने के लिए एक प्रयत्नशील व्यक्तित्व आपका बना रहेगा और बहुत जल्दी आपको इसका लाभ प्राप्त होने वाला है। देखिएगा, कुछ भी हो, 3 वर्षों तक आपको धैर्य रखने की जरूरत है, समर्पण रखने की जरूरत है और कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। वैसे अगर मैं वास्तविक रूप में कहूं तो अच्छा समय आपका बहुत जल्दी आ रहा है। 2027 जून महीने से आपके जीवन में परिवर्तन बड़े रूप में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, अभी इस 2026 के जून मिडिल से आपके जीवन में थोड़ी सी जो है परिवर्तन अभी भी बना हुआ है। तो ये परिवर्तन सकारात्मक होगा, आंतरिक खुशियों को देने वाला होगा और कहीं ना कहीं आपके ग्रोथ के लेवल को बढ़ाने वाला होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हृदय रेखा इस प्रकार से है, इसमें एक विष्णु तिलक बन रहा है। आपकी जो इष्ट है वो भगवान विष्णु है। आपको भगवान नारायण जी की शरण में जाना चाहिए, चाहे वो कन्हैया हो, चाहे वो श्री कृष्ण भगवान हो, चाहे वो जो है आपके नरसिंह भगवान हो, चाहे आपके जो है लड्डू गोपाल हो, चाहे आपके खाटू श्याम हो, चाहे बालाजी हो, जिसको चाहे राम हो, जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर की सत्ता को आप मानते हैं, आप उनकी शरण में चले जाइए। जितनी ज्यादा दिव्यता और जितनी ज्यादा भव्यता वो देंगे आपको, उतना और कोई नहीं दे सकता है। तो भगवान की शरण में जाएं, आपको लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो अभी चंद्रमा का मस्तिष्क रेखा पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो ये अवस्था ऐसी बना रहा है कि बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व तो उभर रहा है। ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है। कभी कभी आपका मन एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है, लेकिन आगे चलकर श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, कल्पना शक्ति आपकी फिर भी बहुत ज्यादा बनी रहेगी। जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति होगी, जन्म स्थान में आप बहुत बड़ी उन्नति नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जीवन काल के 46वें वर्ष में आपका भाग्योदय निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है और इसका बहुत बड़ा लाभ आपको होने वाला है। यहाँ पे जो त्रिकोण बन रहा है ये बता रहा है कि आगे सुख भी आपको प्राप्त होगा 46 ईयर से, और कहीं ना कहीं धन भी प्रचुर मात्रा में आपके पास आएगा और आप आर्थिक रूप से बड़ी ग्रोथ कर पाएंगे, अपने करियर में चार चांद लगा पाएंगे। ये इसका लाभ आपको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अभी आपको जो है राहु बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि मारक भाव में बैठा हुआ है और साथ में आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में है। तो ये रोग को बहुत गहरा देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मैं बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे उपाय दे रहा हूं, जरूर करें, लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो बुध रेखा यहाँ पे एक जौ का आकार बना रहा है। तो अभी कम से कम 2.5 वर्ष तक इसका प्रभाव तीव्र पड़ रहा है। ये रोग में वृद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, उसके प्रति आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता को ये बता रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी रेखा एकड़ी रूप में नहीं है, तो कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष और चिंताओं को दिखाता हुआ ये चीज दिख रही है। आगे जाके इसमें देखेंगे तो धीरे धीरे मछली का चिन्ह बन रहा है। ये धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का आपको इंसान बनाएगा और कहीं ना कहीं जीवन में अगर व्यापार कर रहे होंगे तो आगे व्यापार में दुगना वृद्धि ये करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीजें आपको जो है आगे चलकर बहुत लाभ देंगे। शुक्र अगर आपका देखेंगे तो आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, फिर उसमें चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभाव की स्थिति बनी हुई है। सब कुछ होते हुए भी आपको सुख का अनुभव नहीं हो पा रहा है। कई बार कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा को ये दिखा रहा है। कई बार निर्णय लेने की ताकत को भी ये छीण करता हुआ दिख रहा है। लेकिन आगे चलकर पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा,
जो भी व्यक्ति आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे ये नीचे की तरफ झुक रहा है और यहाँ पे धीरे धीरे ये साधारण अवस्था में बैठ रहा है। तो अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, अभी 2.5 वर्षों तक उनके साथ संबंध ठीक रखिएगा। उनके साथ संबंध गड़बड़ हो सकते हैं या उनकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे धन की दिक्कतों को भी देता हुआ ये दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी गिरावट करता हुआ दिख रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया करें। इसमें मैं इसका उपाय दे दूंगा और इसका आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इसके बारे में हमने बता दिया है। सूर्य पे देखेंगे तो धीरे धीरे आगे चलकर त्रिकोण भी बन रहा है और आगे चलकर एक इस प्रकार का चिन्ह भी बन रहा है, लेकिन इसका फायदा आपको 46 ईयर से ही मिलना शुरू होगा। अभी इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो दिव्य सूर्य क्रिया करें। इसमें सूर्य आपका और भी अच्छी स्थिति में आएगा और आपको बड़ा लाभ देगा। छोटा काम करेंगे तो नीम फेम पाने की बहुत अच्छा स्थिति रहेगी। वर्टिकल रेखाएं बहुत अच्छी हैं, ऊर्ध्वमय रेखाएं। ये रेखाएं लग्जरी को दिखाती हैं। ये रेखाएं व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को भी कभी कभार दिखा लेती है। व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाती है। लेकिन यहाँ पे संतुलित अवस्था में नहीं है बुध, तो व्यक्ति तो पूरी तरह से उभर कर और निखर करके नहीं आ रहा है। चंद्रमा की हमने बात कर ली, राहु की हमने बात कर ली है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण और आपके सभी सवालों का जवाब बारीकी से देखकर आपको बता दिया है और उपाय भी मैंने वैसे समझा दिए हैं। फिर भी मैं ऑडियो के माध्यम से और लिख करके आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूं और आपसे अनुरोध कर रहा हूं, कम से कम 4 महीने तक अपने प्रति ईमानदार रहें और जो भी उपाय दे रहा हूं उसके प्रति समर्पण की भावना रखें। उसी विधि से करें, विश्वास से करें और अपना आसन न छोड़ें। 4 महीने तक, जब 4 महीने तक आप लगातार इन चीजों को करेंगे, निश्चित ही 5वें महीने से आपके जीवन में परिवर्तन दिखेगा और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सकारात्मक दृष्टि से परिपूर्ण हो जाएगी। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।